So now students, let's have a discussion on example number 2 of a filled requirement specification. So अब now जो हमारी अगली रिक्वायरमेंट है, डोमेन हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ही है. नाउ द यूज केस इज कि आई वांट टू रजिस्टर अ न्यू पेशेंट. अब मैं सिस्टम के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक नए पेशेंट को रजिस्टर करना चाह रहा हूं. दिस इज माय यूज केस नंबर 7. और जो एक्टर इन्वॉल्व है, यानी दो लोग हैं जो पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं. यानी इस यूज केस को या इस फंक्शन रिक्वायरमेंट को जो एक्टर इनिशिएट कर सकते हैं, ईदर दैट एक्टर इज एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो पूरे सॉफ्टवेयर की, यानी जो एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटर है, या रिसेप्शनिस्ट. ये दो हमारे रोल्स हैं जो बेसिकली इस फंक्शनैलिटी को इनिशिएट कर सकते हैं. नाउ द समरीज, वो बहुत जरूरी है समझना. समरी बेसिकली ये कहती है कि जब ये यूज केस कंप्लीट होगा तो इस यूज केस की मदद से हम एक पेशेंट को, एक नए पेशेंट को सिस्टम में हम लोग रजिस्टर कर पाएंगे. ये हमारा समरी है. यानी सक्सेसफुल आउटपुट ये होगी कि हम पेशेंट को रजिस्टर कर सके. नाउ प्री कंडीशन ये है कि जिस भी एक्टर ने, यानी हमारा रिसेप्शनिस्ट है या एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सिस्टम में लॉग इन होने के बाद ही पेशेंट को रजिस्टर करेगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, so I cannot register a new patient without signing in. ये एक प्री कंडीशन है. यानी I cannot just register a new patient without entering into the system with my credentials. और इसका पोस्ट कंडीशन ये है कि if my registration is successful, then the patient will be eligible to make the appointment with the doctor. यानी एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रिजर्व करना चाह रहा है बेसिकली एक पेशेंट. तो उसका पोस्ट कंडीशन ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाती है एक पेशेंट की, तो उसको वो मेन्यू नजर आ जाएगा जहां पे अपॉइंटमेंट वो डॉक्टर के साथ कर सकता है. एंड उसके अलावा अपनी लैब टेस्ट देख सकता है और जो अदर उसको चीजें एक्सेसिबल होंगी वो कर सकता है. लेकिन अगर उसकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है तो ये इसका पोस्ट कंडीशन है. एंड जो एक्सटेंड है वो भी एप्लीकेबल नहीं है. यूजेस, अब इसका यूज बहुत इंटरेस्टिंग है. जो ये यूज केस है, इसके जरिए हम लोग अमूमन एक पेशेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, यानी एक नया पेशेंट है, या हम पेशेंट की रजिस्ट्रेशन को किसी भी पॉइंट पे बिफोर रजिस्टरिंग इट उसे कैंसिल भी किया जा सकता है. लाइक दिस, कि इसी यूज केस को यूज करते हुए या इसी फंक्शनल रिक्वायरमेंट का यूज करते हुए हम किसी पेशेंट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी कर सकते हैं नॉर्मल कॉर्स ऑफ इवेंट के. यानी नॉर्मल अगर एप्लीकेशन बिहेव करती है तो क्या होगा, जो एक्टर है, यानी फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटर है या रिसेप्शनिस्ट है, वो अपनी यूजर नेम पासवर्ड से या अपनी डिटेल के साथ एंटर होगा और जो पेशेंट को रजिस्टर करने का जो फॉर्म है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, यानी उसकी जो भी फील्ड्स हैं, वो एंटर करेगा, यानी उसको डाटा पॉपुलेट करेगा. एंड देन द एडमिनिस्ट्रेटर विल प्रेस द रजिस्टर बटन. जब बटन रजिस्टर हो जाएगा तो आइडियली अगर कोई एरर नहीं है, यानी डाटा सही एंटर किया हुआ है, तो सिस्टम विल सेव दिस न्यू पेशेंट इन द सिस्टम. और अगर हमें पेशेंट रजिस्टर सक्सेसफुली, इसका फॉर एग्जाम्पल पॉपअप आ जाता है या हमें कोई मैसेज आ जाता है, तो दैट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट, या हम इसको ये कहेंगे ये हमारा एक सक्सेस पॉइंट है कि हमें ये मैसेज आ गया कि पेशेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड. ऑल्टरनेट पाथ क्या है? ऑल्टरनेट पाथ ये है कि इफ एक्टर डज नॉट वांट टू रजिस्टर द पेशेंट, ही विल हैव टू प्रेस द कैंसल रजिस्ट्रेशन बटन एंड द सिस्टम विल रीडायरेक्ट द एक्टर टू इट्स होम पेज. इससे मुराद ये है कि यूजर जो एक्टर है वो लॉग इन हुआ और लॉग इन करने के बाद वो अगर पेशेंट को रजिस्टर करने जा रहा है और जब पेशेंट को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म उसके सामने आया है, तो जो फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, यानी फॉर्म फिल करने के लिए जो चीजें चाहिए थी, वो फॉर एग्जाम्पल सारी उसके पास उस वक्त मौजूद नहीं है. और ये बड़ी कॉमन चीज है. अमूमन जो पेशेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म होते हैं, दीज आर नॉट इजी थिंग, यानी उसकी फील्ड बहुत ज्यादा होती है. हेल्थ के उसके हम इंडिकेटर्स स्टोर करते हैं, एज के इंडिकेटर्स स्टोर करते हैं, एंड सो ऑन. अगर सारा डाटा मौजूद नहीं है, देन द यूजर विल हैव द कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑप्शन और वो नॉर्मली बिहेव करेगा. एक्सेप्शन इज कि अगर एक पेशेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और मैं उसको री रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो देन सिस्टम वोंट अलाउ रजिस्टरिंग इट अगेन. ऑब्वियसली ये हमारा रिडंडेंसी का चेक है कि अगर एक पेशेंट पहले से रजिस्टर्ड है तो उसी पेशेंट को आप वो सारे क्रेडेंशियल सेम के साथ दोबारा से रजिस्टर्ड नहीं कर सकते. तो इफ आई विल सम अप दिस फंक्शन रिक्वायरमेंट एग्जांपल, कि जो यूज केसेस हमने लिखा है अभी, यूज केस जो हमने लिखा है अभी, इसका जो
आफ्टर इफेक्ट होता है वो अमूमन यूज होता है टू जनरेट यूज केस डायग्राम या यूज केसेस, आई मीन डायग्रामेटिक फॉर्म, पिक्टोरियल फॉर्म। जो हमने अभी लिखा है ये टेक्सचुअल फॉर्म है, और इसका जो अगला स्टेप है वो है कि हम यूज केस डायग्राम को बनाएंगे बाय क्रिएटिंग यूज केसेस, पिक्टोरियली यूज केसेस। अभी ये टेक्सचुअल यूज केसेस है, अब हम इससे पिक्टोरियल यूज केसेस ड्राइव कर सकते हैं।